हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार में सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ हम लोग आर सवाल जो स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एपी जीपी एचपी। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों। तो हम लोग चाहे एनटीपीसी की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, तो सभी में जितने भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन होते हैं, सब में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको मैं बता दूं कि इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों। तो देखिए किस तरह से बनता है। हमने स्टार्ट किया था, लगभग 2-3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, शायद क्वेश्चन नंबर 31 आज होगा प्यारे बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्या कहता है 31 प्यारे बच्चों बाय ऑप्शन बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 31 बाय ऑप्शन। देखिए यहाँ से बाय ऑप्शन कितना मजा आता है। यहाँ से बाय ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों कहा कि -3 -1 और 1 है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी -5 -1 3। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों -7 -2 और 3 प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी नन लिखा हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए देखिए करते क्या है हम लोग। आंसर देना हो तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका सबसे पहले कहा प्यारे बच्चों, सवाल एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। कहा सवाल में कि 3 पूर्णांक जो समांतर श्रेणी में हो प्यारे बच्चों, और कहा जिनका गुणनफल एक अभाज्य संख्या हो। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों देख लेना है कि इसका गुणनफल जो है, प्रोडक्ट जो है वो अभाज्य हो। तो जरा इस पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, गुना करते हैं प्यारे बच्चों प्रोडक्ट। तो -3 इंटू -1 और यहां से 1 प्यारे बच्चों। तो यहां मल्टीप्लाइड किए तो ये 3 हो गया, और 3 हो गया तो ये प्यारे बच्चों प्राइम नंबर हो गया। यहां से प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर हो गया प्यारे बच्चों। यही तो चेक करना था कि प्राइम नंबर है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो पहला कंडीशन हो गया। अब कहा कि ये समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में कंडीशन होता है कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे -3 को। तो ये क्या आएगा -1 + 3, यानी कि प्यारे बच्चों 2 आएगा। फिर 1 में से घटाएंगे -1 को, क्या आएगा प्यारे बच्चों 1 + 1 प्यारे बच्चों क्या आएगा 2। तो देखने पर दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि -3 -1 1 आर इन एपी, यानी दोनों कंडीशन, एक कंडीशन प्रोडक्ट वाला और दूसरा कंडीशन प्यारे बच्चों यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, दो आ गया कॉमन। इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि ए जो है वो सही हो गया। और जब इसको गुना कीजिएगा तो 5 × 3 15 आपका प्राइम नंबर्स नहीं है, नॉट इक्वल टू प्राइम नंबर्स प्यारे बच्चों। फिर 7 × 14, ये भी प्राइम नंबर प्रोडक्ट नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से नॉट इक्वल टू प्राइम नंबर होगा। यहाँ से ये तो है नहीं, ना ये होगा ना ये हो गया ना ये हो गया, एक ही ऑप्शन होगा बाय ऑप्शन प्यारे बच्चों। चेक कर लेंगे तो आप देखिए कि कितना मजेदार तरीके से प्यारे बच्चों ये बन गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, कितना मजेदार है क्वेश्चन। चलिए आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आया होगा तो प्यारे बच्चों लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला क्वेश्चन नंबर 32 प्यारे बच्चों। देखिए 32 क्या बोला। कहा एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, प्यारे बच्चों यहां से Sn बराबर दे रखा है 3n² + 2n प्यारे बच्चों। यहां से अब प्यारे बच्चों कहा कि इसके ये Sn पदों का योग दे दिया है और आरवा पद कहता है। आरथ टर्म क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है। ये निकालना है प्यारे बच्चों। तो अब सवाल है कि हम इस n के जगह पर पुट करते हैं, यहाँ पे n के जगह पर n-1, जहां n है वहां n-1। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों n-1 3n-1 का होल स्क्वायर 2n-1, यहां से 3n² -2n और ये 1, यहां से 2n-2। अब इसको करेंगे तो यहां से प्यारे बच्चों 3n², यहां से 6n +3 + 2n-2। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3n², 6 में से 2 जाएगा -4n
और यहाँ से +1। ओके, इसका अब प्यारे बच्चों देखना क्या है, देखिए यहाँ से कि Tn बराबर, आपको जब APGPHB का फॉर्मूला लिखाया होगा तो AP में लिखा होगा कि Tnवा टर्म बराबर Sn पदों के योग में से एक टर्म Sn-1 पदों का योग घटा लेंगे तो एक Tn टर्म बच जाता है, दोनों का अंतर Tnवा टर्म निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से 3n² + 2n, Sn- का मान यहाँ निकाल चुके हैं, तो घटाएंगे तो ये 3n² है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4n, और ये माइनस आपका n हो जाएगा प्लस है, तो दिस से दिस कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए 4n और ये 2n मिलके 6n और -1, तो n की जगह पर ये हो गया nवा टर्म हो गया, क्योंकि rवा टर्म पूछा, तो फिर से हम पुट कर देंगे n = r, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, tr = 6r - 1, यही तो आंसर हो गया। अब बताइए झकास है कि नहीं झकास है प्यारे बच्चों। तो इस लेवल से जब आप बनाएंगे सवाल को तो मजा आएगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना होता है, इस लेवल से बनाइए, कितना मजेदार देगा, सो देखिए प्यारे बच्चों, आनंद दे देगा सवाल जब बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से अगले क्वेश्चन 33 पे आइए प्यारे बच्चों। 33 क्या कहता है उसको देखते हैं। 33 में बोला आपका, यहां से कहा आपका 33 देखेंगे, कहा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस ... 15 का क्यूब, उसके बाद -1 + 2 + 3 और ... 15 ये बोला, और इसका मान निकालना है। तो आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि जब सिग्मा n का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और प्लस ... n का क्यूब बराबर होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, और उसी तरह से सिग्मा n यानी 1 + 2 + 3 ... n का मान n × n + 1/2 होता है प्यारे बच्चों। इस लेवल का यहां से आ जाइए, तो यही कंसेप्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, अब 15 में एक जोड़ के 16/2 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, फिर यहाँ से 15 × 16/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से करेंगे ये 15 × 8 120, 120 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 0 का स्क्वायर 00, यहाँ से 2 से यहाँ से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए इसका स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे जो नेचुरली नंबर है स्क्वायर नहीं होगा, तो 15 × 8 120। अब आ जाइए यहाँ से 0, यहाँ से 8, तो ये 3 में से 1 गया 2 प्यारे बच्चों, यहाँ से 4, यहाँ से 1, तो आंसर हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए, जब आपके पास ये 2 सॉफ्टवेयर होगा तो ये सवाल तो ऐसा ही गर्दा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप देखिए कितना आनंद से बन रहा है, कितना मजा आ रहा है प्यारे बच्चों बनाने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ नहीं करना, ये 2 कंसेप्ट आपके पास हो, 2 सॉफ्टवेयर आपके पास हो तो ये सवाल चुटकियों में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है उसको देखता हूं। 34 34 में कहा प्यारे बच्चों, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी है उसका फर्स्ट टर्म जो है a = 6 है, कॉमन डिफरेंस d = 5 है, तो बोला कि T11 बराबर निकालिए, 11वां पद निकालिए। तो हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, Tn = a + n - 1 × d, nवां पद के लिए। तो n की जगह पर पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, क्या n की जगह पर 11, तो 11 पुट करेंगे तो 11वां पद हो जाएगा, यहाँ से a हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा 10 हो जाएगा d, a का वैल्यू प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, 10 × d का वैल्यू 5 हो जाएगा, 50 और 6 56 प्यारे बच्चों आंसर। क्या तो इस लेवल का आपने देखा कि कितनी बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों सवाल बनता है, एकदम कुछ नहीं है, मेथड आपको मालूम होनी चाहिए, सवाल बनाने का क्राइटेरिया मालूम होनी चाहिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से प्यारे बच्चों 35 क्या कहता है उसका आनंद लीजिए, बहुत ही मजेदार सवाल सब है, बस चुटकियों में सवाल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट भी अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 35 में यहां से देखिए,
35 है और इसको देखेंगे। 35 में कहा प्यारे बच्चों कि 10 से 200 के बीच में 7 से पूर्णतः विभक्त होने वाली, ऐसा तो मैंने सिखा दिया है कितनी संख्या, तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे प्यारे बच्चों। मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी संख्या से पूछे कि 1 से लेकर 200 तक में 5 से कटने वाली कितनी संख्या, तो अंतिम संख्या 200 है, उसमें 5 से भाग देंगे, 5 से कटने वाली टोटल संख्या 1 से शुरू होकर काउंट होगी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बोला कितना, प्यारे बच्चों बोला 10 से 200 के बीच में 7 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो अंतिम संख्या 200 है, तो 200 में 7 से भाग कर देंगे और 10 से काउंट करना, 10 से पहले जो 7 से कटता है प्यारे बच्चों, 10 से पहले, यानी कि 10 से पहले जो 7 से कटता है, लेकिन यहाँ देखना है 10 होगा कि 9 होगा, तो बोला 10 से 200 के बीच, तो 10 से 200 के बीच यानी 11 से काउंट करना है, मतलब ये ठीक है, ठीक यहाँ पे 10 ही होगा। अब भाग दे दीजिए, 7 से काटेगा प्यारे बच्चों, 7 दूना 14, बचा 6 0 60, 7 8 56, तो ये 8 है, शेष जो बच गया छोड़ दिया जाता है, ये एक कम, यानी कि 27 संख्या प्यारे बच्चों ऐसी है जो पूरे के पूरे जो है कट जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों सवाल बनता है। मैंने बताया था कि अगर 7 से कटने वाली 200 में भाग देते हैं तो प्यारे बच्चों 1 से काउंट करना शुरू करता है, तो 28 संख्या 1 से लेकर 200 तक में ऐसी है जो 7 से कटती है। लेकिन आपसे कहा 10 से शुरुआत करना है, यानी 10 से पहले तो एक अंक है जो 7 से कटता है, लेकिन कहा आपको 10 से पहले जो एक अंक 7 से कटता है उसको घटा लिया जाता है, यही 10 से घटाया गया है। तो अब समझ में आया, इसी तरह से समझिए और मजा आएगा हर क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन कहा 36 कहा प्यारे बच्चों, क्या कहा 36 को देखिए यहां से, 36 में बोला आपसे, यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोला 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं, यानी कि कहा 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कटे, 5 से कटे और 6 से पूर्णतः व्यक्त हो। तो इस तरह से बोलेगा प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों, 6 और 4 का 5 का, तो ये लगता है 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां से देख लीजिए, अगर आप प्यारे बच्चों यहां से 30 लीजिएगा तो 4 से नहीं कटेगा, 5 6 से कट जाएगा, इसलिए 60 होगा प्यारे बच्चों इसका। अब इसका क्वेश्चन निकालना है, तो गौर से देखिए, बोला 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच बोला है प्यारे बच्चों, 600 के बीच, जरा गौर से देखिए, 600 के बीच बोला है, 200 और 600 के बीच बोला है, 200 और 600 के बीच बोला है, यानी शुरुआत करना है 599 लास्ट वाली संख्या हो जाएगी। ये दोनों के बीच में बोला है, इसके बीच में बोला है, यानी कि 600 को काउंट नहीं करना है, और 200 और 600 के बीच, यानी 211 से लेकर के 211 से लेकर के 599 तक, 211 और 599 शामिल होते हुए इस बीच वाली संख्या 200 और 600 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, 4 5 6 से। तो 60 से चेक कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो मेरा क्या आंसर होगा, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे, लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी 599, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 200 तक घटा लेंगे, चूंकि 211 से काउंट करना है, 60 से भाग वाली हो गया आंसर। अब देखिए 6 9 गुना 6 54 540, तो 9 बार कट गया प्यारे बच्चों, और यहाँ से 60 होगा, और 60 गुना 3 180, तो 3 बार में कंप्लीट। कितनी ऐसी संख्या है प्यारे बच्चों, 6 ऐसी संख्या है। अब बताइए झकास है कि नहीं झकास, मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। इसी तरह से बने रहिए और देखिए कितना मजा आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पे आएंगे प्यारे बच्चों, 37 पे आएंगे। देखते हैं 37 क्या कहता है, सीखिए प्यारे बच्चों। 37 कहा प्यारे बच्चों, 21 से 61 के बीच सभी सम संख्या, 21 और 61 के बीच सभी सम संख्या, तो क्या हो जाएगा सम प्यारे बच्चों इसका, 21 तो 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और डॉट और डॉट कितना लिखेंगे 60, क्योंकि 21 और 61 के बीच वाली सम संख्या लिखा। 21 के बाद कितना, इसका योग क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यह एपी में है प्यारे बच्चों, और जब एपी में है तब उसका योग कैसे निकाला जाता है आपको मैं बेहतरीन तरीके से सिखा चुका हूं। कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों, लास्ट प्लस फर्स्ट, तो लास्ट 60, फर्स्ट 22,
जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हुआ, जो पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं, यहां से लास्ट प्लस फर्स्ट यहां पे करेंगे, उसके बाद लास्ट माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट, नीचे में 2 इंटू सी डी कॉमन डिफरेंस, योग निकालने का फॉर्मूला है, ये योग निकलता है इस तरह से प्यारे बच्चों। तो देखिए योग निकलेगा कैसे, तो 60 और 22 82 इंटू इससे जस्ट, आप देखिए कि जस्ट ठीक पीछे बोलेगा सर 21 है, 21 नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक। जस्ट पीछे का मतलब जस्ट बिफोर फर्स्ट, मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जिस रफ्तार से आगे जाता है, तो आगे किस रफ्तार से जाता है, 2 जोड़ के आगे जा रहा है, तो 2 जोड़ के ठीक इसके पीछे होगा, तो 2 घटा के पीछे करेंगे तो प्यारे बच्चों 20 हो जाएगा, 60 में से 20 जाएगा प्यारे बच्चों 40 हो जाएगा, और यहां से 2 फॉर्मूला से 2 कॉमन डिफरेंस 2, तो ये 4 से प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए फॉर्मूला अगर मालूम है तो कितनी झकास तरीके से ये सवाल आपको बन गया, मजा दिया प्यारे बच्चों। इसी तरह से बहुत ही आनंद आएगा, बस आप बने रहिए, लाइव बने रहिए। अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट ही तो मुझे प्रेरित करता है अगला वीडियो बनाने के लिए, तो इस कमेंट करना ना भूलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना प्यारे बच्चों है, 38। यहां से देखेंगे 38 कितना है, झकास है, 38 पे आ जाएंगे। देखिए 38 में बोला प्यारे बच्चों कि 1 + 3 + 5 डॉट 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 1983 डिवाइडेड बाय 1992, इस तरीके से 1 ये, और बोला इसका योगफल क्या होगा। प्यारे बच्चों जब ऊपर में हम लोग देख रहे हैं तो पता चल रहा है क्या 135, यह एक जो है प्यारे बच्चों ऑड नंबर है, ऑड नंबर का प्यारे बच्चों योग कैसे निकाला जाता है, तो इस ऊपर वाले सीरीज में देखते हैं कि कितनी संख्या है, ये विषम संख्याओं का सीरीज है, तो विषम संख्याओं में नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकालने के लिए निकाला जाता है, अंतिम संख्या में 1 जोड़ करके 2 से भाग, तो यह हो जाएगा 3984/2, 2 से 19 दूना 38, 9 दूना 18, 2 यानी 992। तो ऊपर वाले का योगफल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर वाले का योगफल जितनी n निकला उसका स्क्वायर, यानी 192 का स्क्वायर, प्यारे बच्चों 1992, तो 1 से ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, क्या बचेगा फाइनली 1992। देखिए कितना झकास आंसर हो। जब भी विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो प्यारे बच्चों, सीरीज विषम संख्या हो तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए, और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए और वही नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर कर दीजिएगा तो सम निकल जाएगा। केवल और केवल विषम संख्या में ओनली ऑड रहेगा सीरीज, तब ओनली ऑड सीरीज रहेगा तब प्यारे बच्चों n स्क्वायर करेंगे तब ये आंसर निकल जाएगा। तो ये सवाल के लिए ये एक बेस्ट तरीका था, बस देखते ही टिक लगा देना है प्यारे बच्चों। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है देखेंगे 39 से प्यारे बच्चों, बहुत ही आनंद देगा। चलता हूं 39 पे, चलिए देखिए प्यारे बच्चों 39 क्या कहता है। 39 कहा एक सीरीज दिया प्यारे बच्चों, सीरीज दिया और कहा 5 10 25 10 20 40 में बोला कौन सा पद जो है वो है 1280 है। इसमें एक सीरीज में 1280 होगा, कहा कि ये एक सीरीज चल रहा है उसमें 1280 कौन सा पद होगा, तो हमने मान लिया कि ये nth टर्म होगा। हमने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, nth टर्म होगा। आपसे पूछा 5 10 20 40 दिया हुआ था और आपसे पूछा उसमें एक जो है 1280 टर्म है वो कौन सा पद है, हमने मान लिया कि nवां टर्म है प्यारे बच्चों। जब ये nवां टर्म हो गया प्यारे बच्चों तो सबसे पहले तो यहाँ पर a = 5 हो जाएगा। सीरीज जीपी में दिख रहा है, एपी में नहीं है, ये किस में दिख रहा है प्यारे बच्चों, जीपी में। बोलिएगा सर कैसे पता लगा लिए कि जीपी में, तो प्यारे बच्चों मैं इसके लिए जो है वीडियो क्लास में पढ़ा चुका हूं, यहाँ तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, फिर भी आपको एक वीडियो दूंगा जो और आपको लगेगा कि कैसे पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूं। इसलिए पता चला कि यह जीपी में है
कि जब 5 से भाग दिए तो कितना आया, 5 दूना 10, तो यहाँ पे जो भाग दिए तो कितना 2 बार लगा, फिर 10 से इसमें भाग दिए तो 2 ही आया, फिर 10 से 40 में भाग दिए तो 2 ही आएगा। तो इस तरह से अगर हम पीछे वाले से आगे वाले में भाग देते जाते हैं, हर भागफल आपका 2 ही आता है, इसका मतलब बराबर बराबर भागफल आता है, चाहे 3 ही आता तो बराबर बराबर, जैसे यहाँ पे 2 आया तो सब में 2 2 ही आ रहा है, तो वह जो भागफल सब में बराबर आता है वह भागफल को ही कॉमन रेशियो बोला जाता है। जब उस सीरीज में कॉमन रेशियो बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है जीपी में होता है। अब तो समझ गए कि भाग दे के देखेंगे सब भागफल अगर बराबर ही आता है, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे कुछ भी आए, तो वह पूरा का पूरा क्या होगा प्यारे बच्चों, जीपी में सीरीज का है, जीपी में होगा। तो 8 आप 5 हो गया, और कॉमन रेशियो आर यानी पीछे से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे, 10 में 5 से तो ये 2, कहीं भी भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो एनवा टर्म ये प्यारे बच्चों हो गया। तो एनवा टर्म जीपी में क्या होता है, यहाँ से एनएस टर्म प्यारे बच्चों, यानी कि ये आपका टीएन बराबर 1280 हो गया। और जीपी में टीएन बराबर होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, 1280 प्यारे बच्चों। अब a का मान यहाँ से 5 प्यारे बच्चों, r का वैल्यू यहाँ से 2, n का मान इतना, ये 1280, ये 5 से काटेंगे प्यारे बच्चों, यह 256 बार में कट जाएगा। अब 256 बार में प्यारे बच्चों कट जाएगा तो 2 का पावर कितना हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए सबसे पहले तो काउंट कीजिए कि 32 2 का पावर 5 होता है, 32 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 बार में 64 हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 6 64 हो गया। फिर 2 का पावर 7 क्या हो जाएगा, 128, तो 2 का पावर 8 क्या हो जाएगा, 256, ये 2 का पावर 8 हो गया। अब देखिए बेस और बेस समान है तो पावर पावर भी समान होगा, इसलिए n माइनस 1 बराबर 8, दैट इज n बराबर कितना हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ से n माइनस 1, यानी कि 9 प्यारे बच्चों। और इस तरीके से आपका आंसर हो गया। कितना झकास तरीके से आंसर आया, सो देखिए बहुत ही मजा दे देगा प्यारे बच्चों, गलतियां होने की तो कोई संभावना ही नहीं, इतना मजा दे रहा है। तो देखिए सवाल को समझिए, पहले जीपी को पकड़िए, एन टर्म मान लिया, टीएन बराबर फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस, फॉर्मूला पे वेस्ट कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए चलो आगे, ठीक है चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट कहा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 क्या कहा, एकदम आराम से सवाल को बनाइए। 40 कहा प्यारे बच्चों, यहां से हेयर क्या दिया हुआ देखिए, कहा k माइनस 2 यहां से, और 2k प्लस 1, और यहां से 6k प्लस 3, और यहां से r इन जीपी, ये कहा जीपी में। वो पहले ही से कह दिया प्यारे बच्चों जीपी में, और जब प्यारे बच्चों पहले ही से कह दिया जीपी में है, याद कर लीजिए जो आपको पहला ही से कह दे जीपी में है प्यारे बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, जब पहला ही से जीपी में कह देगा तो जीपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से बीच वाले का स्क्वायर, यहाँ से बीच वाले का स्क्वायर दोनों किनारे वाले के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप यहाँ से कर लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं ए बी सी आर इन, अगर जीपी में हो प्यारे बच्चों तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी होता है, बस इसको याद करके रखिए, याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए इस सवाल पर, यहां से 4k स्क्वायर, 4k प्लस 1, यहां से 6k स्क्वायर प्लस 3k, 12k माइनस 6। अब प्यारे बच्चों 4k को ले जाएंगे तो यहाँ घट जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 यहां से देखें 12, 4 के जाएंगे माइनस में, 12 4 16, 16 में से 3 जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहां से 13 के हो जाएगा। आज जब प्यारे बच्चों वो माइनस 1 जाएगा, माइनस यहाँ से माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए 7 दूनी 14, तो अब इसका हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ से मान देख लेंगे कि आपके बुक में कोई वैल्यू है, तो बुक में वैल्यू है आपको 0 3 7, तो k का मान 7 धर के देखते हैं आता है कि नहीं, 7 7 यहाँ से 49। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, या 7 दूनी 14 आ गया, तो अगर आप इसमें से एक 14 ले लीजिए और एक आप प्यारे बच्चों प्लस में 1 ले लीजिए। तो प्लस में 1 ले लीजिए, 2 वैल्यू आ गया, 14 में से एक जोड़ के चला जाएगा माइनस 13 के,
और k का मान निकालिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले ये जो वैल्यू 2 है पहले तो चिन्ह बदल दीजिए, यह -14 को +14 कर लीजिए, k स्क्वायर का जो वैल्यू है उससे भाग दे दीजिए, फिर 1 है तो -1 कर लीजिए, k स्क्वायर का जो गुना में है उससे भाग दे दीजिए। ये कितना आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 और -1/2। तो -1/2 ऑप्शन में नहीं है, 7 है, तो देख लीजिए 7 ही k का वैल्यू होगा। तो कितनी मजेदार तरीके से आपने सीखा। ये प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमने ये बहुत ही डिटेल से बताया, वहां भी अब अच्छा लगा होगा, बनाए होंगे, तो यहाँ भी सीख लीजिए। मैंने क्या किया, 7 दूनी 14, यहाँ पे 13 था, तो इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने से बीच वाला आ जाए, और प्यारे बच्चों जब उसको हम घटाते हैं, जोड़ने घटाने से बीच वाला और गुना करते हैं तो किनारे वाला आ जाए, देख लीजिए आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहां से मिटा दो इसको प्यारे बच्चों, यहां से अगला क्वेश्चन कहा प्यारे बच्चों 41 में कहा है गुणोत्तर श्रेणी का 8 पद दिया हुआ है, 8 में S8 बराबर 6560, और उसके बाद R इक्वल टू दिया हुआ है प्यारे बच्चों 3, कहा प्रथम पद। तो यहां से S8 बराबर SN बराबर होता है GP में प्यारे बच्चों A इंटू R का पावर N-1 और R-1। तो इस तरह से फॉर्मूला हो गया A इंटू R टू दी पावर 8-1 प्यारे बच्चों, और नीचे में R-1 इक्वल टू 6560 प्यारे बच्चों। अब देखिए R का वैल्यू वहां से पुट करेंगे, R का वैल्यू 3 है, तो 3 टू द पावर 8-1, और यहां से 3 में से 1 गया प्यारे बच्चों, 6560। अब जो ये R3 टू द पावर 8 होता है प्यारे बच्चों, ये 6561 होता है। तो यहाँ पे जैसा ही पुट करेंगे प्यारे बच्चों, 6561 में से 1 चला जाएगा और यहाँ पे 2, तो देखिए यहाँ से 6560, और ये 6561 में से 1 गया तो ये 60 हो जाएगा, 6560, और ये से 1 कट जाएगा, तो डेट इज A बराबर 2 आ गया प्यारे बच्चों। तो कितना शानदार तरीके से आ गया, यहाँ पर आपने देखा, बहुत ही मजा आ गया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहां से देखा, क्या झकास है प्यारे बच्चों। तो इस रफ्तार से बनाएंगे, एकदम मजा आएगा। थोड़ा सा मैं इंक पुट कर देता हूं, इंक दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो देखिए मजा आने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों A का मान निकल गया, बहुत ही अच्छे से A का मान निकल गया, A इक्वल टू 2 प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, आशा करता हूं अच्छे से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 42 पे आइए। 42 में कहा प्यारे बच्चों, देखिएगा 42 में कहा 1 के घनमूल क्या होते हैं, यहां से क्यू रूट्स ऑफ 1 प्यारे बच्चों। तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे ये 1 ओमेगा, यानी कि क्यू रूट्स ऑफ 1 आर होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्यारे बच्चों, यही 1 होता है। तो अब ये जो प्यारे बच्चों होता है, यह होता है 1 ओमेगा, जहां पे ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस -√3 और बट्टे में 2, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस √3 और बट्टे में 2 होता है प्यारे। तो इस तरीके का होता है यहाँ से। तो आप चेक करेंगे तो यह दिखाई दे रहा होगा कि जीपी में है प्यारे बच्चों, तो आप बोल सकते हैं कि क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। तो जिस ऑप्शन में जीपी है प्यारे बच्चों, चेक कर लीजिए, आगे प्लस भाग देंगे ओमेगा, इससे भी भाग देंगे ओमेगा, तो ये पूरा आपका फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से आंसर है। तो अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना नंबर चलेगा प्यारे बच्चों, 43 भी झकास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगले पर आता हूं, 43 क्या कहता है, देखिए मिटा दीजिए इसको। (43) में कहा प्यारे बच्चों, n का छोटे से छोटा ऐसा मान कौन सा है जिसे यहां से 1 3 का स्क्वायर और डॉट 3 टू द पावर n जो है प्यारे बच्चों
का मान 2000 से अधिक हो प्यारे बच्चों। अब जरा गौर से देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे तो आप यहाँ फॉर्मूला लेते होंगे ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसको जोड़ते हैं आर टू द पावर n माइनस 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या देखा, r का मान यहाँ से 1, यहाँ तक तो r का मान n माइनस 1 है, लेकिन टोटल टर्म इसमें पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो कितने टर्म है प्यारे बच्चों, n है। तो n है तो इसका योगफल लिखाता है a इंटू आर टू द पावर n बटे r बाय n, ये लिखा था। लेकिन टर्म तो n है ना प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें टर्म पूछूंगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक n है, लेकिन इसमें एक को जोड़ूंगा तो पहले n प्लस 1 होगा, यहाँ से 1, तो यहाँ से यहाँ तक 3 पर पावर n है, तो यहाँ तक तो n टर्म हो गया प्यारे बच्चों। लेकिन एक का भी तो जोड़ेंगे ना, एक जोड़ेंगे टर्म में योग, तो पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, तो n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो 3 ही आएगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से लिखेंगे जो a की जगह पर 1, तो 1 इंटू r 3 हो जाएगा, कॉमन a बराबर 1, r बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3 होगा। इसका योगफल कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1, राइट। और यहाँ से प्यारे बच्चों -1 और 3 -1, कॉमन रेशियो r -1, आइए यहाँ से 2000। अब देखिए प्यारे बच्चों 3 टू द पावर n प्लस 1 -1 और ये 2 आएगा, 2 यहाँ से जुटेगा तो ये प्यारे बच्चों 4000। 3 टू द पावर n प्लस 1 प्यारे बच्चों 4000 उसमें जाएगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों ये 4001 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों जब इसका मान यहां से निकालेंगे, देखिए जब आप यहां से जब n बराबर 7 रखेंगे प्यारे बच्चों यहां से, तो n बराबर जैसा ही 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से n बराबर तो ये 3 टू द पावर 7 और एक मिलके 8 हो जाएगा, और यहां से ग्रेटर देन 4001 आ जाएगा। तो ये होता है 65 अभी 61 और ये 4001। तो कब बराबर होगा, जब n बराबर प्यारे बच्चों 7 रखे तब हुआ, इसलिए आंसर हो गया यहाँ से 7। क्योंकि आप जानते हैं कि 3 टू द पावर 5 जो होता है 243 होता है, 3 टू द पावर 6 हो जाएगा 729, 3 टू द पावर 7 जो हो जाएगा 9 तिया 27 2 और 3 दूना 6 2 8 7 21 से क्या 3 टू द पावर 8 जो होगा वो 65 61 हो जाएगा। जब n का मान 7 रखेंगे, 7 का तो वैल्यू 87 जो 4000 से छोटा होगा, लेकिन 7 मिलने से 7 1 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 का वैल्यू होता है 65 61, इसलिए n बराबर 7 रखने से होगा। हो गया प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका आंसर हो गया n बराबर 7। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से देखेंगे प्यारे बच्चों आगे का क्वेश्चन 44। देखिए 44 पे आ जाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। 44 क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहां से कहा 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में। प्यारे बच्चों कहा आपसे 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, तो 3 संख्याएं गुणोत्तर, इसको तो बाय ऑप्शन बनाइए प्यारे बच्चों, क्योंकि जैसा ही बेसिक बनाएंगे तो घंटियां बच जाएगी, कभी बनाना ही नहीं। 2 8 यहां से 18, C 4 8 16 और D 6 9 13। यहां पे कहा प्यारे बच्चों कि 3 संख्याएं हैं जो गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी का रूल होता है प्यारे बच्चों कि यहां से a को चेक करता हूं, a को चेक करूंगा तो 6 में 2 से भाग करूंगा, लेकिन ये आपका नॉट इक्वल टू 8 में 6 से भाग आएगा, तो इसका मतलब कॉमन रेशियो बराबर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो ये कट गया। अब इसमें चेक करता हूं, 8 में 2 से भाग 4 आ गया, और फिर प्यारे बच्चों 18 में 8 से भाग, ये नॉट इक्वल टू आएगा, इसलिए प्यारे बच्चों ये नहीं होगा। अब इसको चेक करता हूं, 8 में 4 से भाग 2 आएगा प्यारे बच्चों, और 16 में 8 से भाग आएगा, ये भी 2 आएगा, इसका मतलब ये बराबर है। तो ये प्यारे बच्चों जीपी में है, लेकिन एक और कंडीशन कहता है उनका योगफल 28 होनी चाहिए। तो ये 4 प्लस 8 प्लस 16, देखता हूँ 16 और 4 20 और 28 आ गया प्यारे बच्चों। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कहता है प्यारे बच्चों कि उनका योग गुणनफल 4 8 16 का गुणनफल जो होता है प्यारे बच्चों वो 512। देखिए 8 है, 8 का क्यूब 512 है, 1 1 है, और यहाँ से 8 गुना 16 2 इससे आ जाएगा 4 गुना, यानी 1 3 बार गुना हो गया, इसलिए ये 512 भी सही है प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा, कभी कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या करता है,
देखिए कितनी झकास क्वेश्चन प्यारे बच्चों आ रहा है, एकदम मजा दे रहा है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 44 के बाद 45। 45 में बोला प्यारे बच्चों कि श्रेणी 3 9 27 के कितने पदों का योग 369 है। यहां से सीरीज दे दिया प्यारे बच्चों, यहां से 3 + 9 + 27 बोला कितने पदों का योग। तो यहां से पहले बोलिएगा डॉट n पदों का योग जो है ये 369 है। इस तरीके से कितने पदों का योग, तो हमने मान लिया कि एक सीरीज दिया हुआ है इतने पदों का योग। तो अब यहां से देखिए a टर्म बराबर 3, r बराबर कितना होगा 3, पीछे से भाग दीजिएगा, फिर 9 × 27 3 आ गया। तो यहां से क्या होगा 8 यानी कि 3 × r, चूंकि फॉर्मूला ही होता है योग बराबर प्यारे बच्चों a × r⁻n/r-1, ये योग होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से a की जगह पे 3, r की जगह पे 3, पावर कितना n -1 कितना, और नीचे में 3 - 1 बराबर 369। 3 से काटेंगे 12 × 36 और ये यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ से 3 to the power n-1 2 आ जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 127 × 200। यहाँ से फिर से प्यारे बच्चों ये 9 नहीं है, ये 3 है प्यारे बच्चों, यहाँ भी हम लोग 3 ही लिखेंगे, तो ये 21 हो जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 242 हो जाएगा। तो अब यह 1 जाएगा 3 to the power n, 1 उधर जाके जुटेगा तो ये 43 हो जाएगा। अब देखिए 3 to the power 5 243 होता है, बेस समान तो पावर भी समान, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों n बराबर 5 हो गया। तो प्यारे बच्चों जब n बराबर 5 हो गया तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब देखिए कितना मजा आ गया प्यारे बच्चों, लगा कि सवाल हमने बेहतर तरीके से सीखा। जब आपको प्यारे बच्चों लगता होगा कि हमने सवाल बेहतर तरीके से सीखा तो मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं कि जरूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह का बेहतरीन आपकी क्लास जो है आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, बाय बाय।